हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 चल रहा है बेटा अपना एक्सरसाइज 3.3 उसके आज इंट्रो की बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यहाँ पे हम क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दो एंगल के सम या डिफरेंस पे दो एंगल के सम या डिफरेंस पे स्टडी करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी स्टूडेंट्स ने आज फिर से मुझसे क्या है क्वेश्चन पूछा है कमेंट करके। ओके, सिर्फ दो ही स्टूडेंट हैं जो मुझसे कमेंट में क्या है क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, एक मिली तोमर, दूसरी ज्योतिषना चौधरी। ओके, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, कभी कभी संजना गोयल भी क्या है कमेंट करके क्या है क्वेश्चंस पूछती है। ओके, और तो सारे स्टूडेंट सो रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ उन स्टूडेंट से मेरा कहना है प्लीज़ जगो। ओके, और उठो और क्या है अपने वर्क पे लग जाओ। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ओके, मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे साइन एक्स है। ओके, साइन एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स होती है और रेंज क्या? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होती है। अब उसका ये कहना है कि सर जी ओके डोमेन है तो डोमेन तो क्या है ऑल इनपुट का सेट होता है ना, तो इसको क्या है कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा है? ओके, और यहाँ पे इसको ओके -1 to 1 को क्या है इंटरवल फॉर्मेट में लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा है? ओके, तो स्टूडेंट देखो ओके प्लीज़ मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आई बात समझ में? ये साइन एक्स ये डोमेन है ना। ओके, ये ऑल रियल नंबर का सेट है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ऑल रियल यहाँ पे आपका क्या है, इसका मतलब क्या है ऑल रियल नंबर्स। आई बात समझ में? पॉजिटिव, नेगेटिव, इरेशनल, फलानी, रेशनल, टिकानी। ओके, सारी नंबर्स लिखी हैं। आई बात समझ में? अब दो रियल नंबर दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच में तमाम रियल नंबर्स होती हैं। ओके, तो उसके सेट को क्या आप क्या ये तो इन्फिनाइट सेट हो गया ना। अगर इस ऑल रियल नंबर की बात की जाए तो ये क्या है इन्फिनाइट सेट है ना। तो इन्फिनाइट सेट को तो आप क्या है वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे, तो मैंने चैप्टर फर्स्ट में ही बताया है। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए बेटा इसको क्या है कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा है। ये आपका क्या है वैसे ही क्या है सर्वमान्य यूनिवर्सल है ये बात। ओके, क्लियर है? आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट आपका होगी कि आपने क्या है ये हाँ ओके, जैसे आपने क्या है सर हाँ 10x की जब आपने डोमेन लिखा था तो ऑल रियल नंबर ओके एक्सेप्ट 2n प्लस, यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, π/2 ओके, और उसको मैंने क्या है ये आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है नहीं? तो उसको बना रहने तो क्या 2n प्लस 1 π/2 भी इनफिनाइट सेट है। आई बात समझ में? 2n प्लस 1 π/2 भी क्या है आप n पुट करते जाओ आपको क्या है मिलता जाएगा। n 0 पुट करोगे तो π/2, n 1 पुट करोगे 3π/2, 2 पुट करोगे 5π/2, 3 पुट करोगे 7π/2। ऐसे आपको क्या है तमाम इसमें भी सेट होंगे। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? बट कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और वैसे ये जो रेंज है साइन एक्स की इसको क्या है इंटरवल फॉर्म में देखो -1 to 1 के बीच में भी क्या है इन्फिनाइट रियल नंबर्स। इसको क्या आप सेट बिल्डर फॉर्म में या क्या है ओके या आप रोस्टर फॉर्म में ओके लिख तो सकते हो। आई बात समझ में? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख दो हैं इसके अंदर x है सच दैट x ओके स्मॉलर देन -1 और ओके x ग्रेटर देन -1 स्मॉलर देन 1 आपका लिख जाएगा। बट ये इंटरवल फॉर्म में लिखा है। ओके, आई बात समझ में? यहाँ पे आपको इंटरवल भी सीखना है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर मिल गया होगा। ओके, तो अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे फिर से बताना, मैं अगले वीडियो में फिर से स्टार्टिंग में ही बताऊँगा। ओके, जितना मुझे आपकी कमेंट में समझ में आया उतना मैंने क्या है आपके लिए बोल दिया। तो प्लीज़ ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है ओके कि वो अपनी अगर उससे कुछ समझ में नहीं आया ओके वैसे मैं 100% कोशिश करता हूँ, आप लोग देखते हो। ओके, आई बात समझ में? बट कभी कभार क्या ऐसा हो जाता है तो डोंट फियर। ओके, आप कमेंट करो और आंसर प्राप्त करो। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? और स्टूडेंट मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो क्या है
ओके, वैसे ही क्या है रटमार करवाते रहे, मैं रटमार वाला। ओके, अब देखो मैं एक और मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, मैंने 8 ईयर क्या है ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, इस साल क्या है, चाहे तो आप ये समझ लो मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी समझ लो, मैंने अपने ओके केवल एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओके क्लास 11th की क्लास केवल एक स्टूडेंट के लिए क्या है, उसकी रिक्वेस्ट पे क्या है ओके सबसे पहले मुझे कॉल उसी का आया तो मैंने स्टार्ट किया है। ओके, बाकी ये मैंने सबसे कहा है बट पता नहीं ओके कमेंट तो कोई करता नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करो अपने क्वेश्चंस का क्या है। ओके, आपको जो भी दिक्कत है आप पूछो मुझसे। ओके, और पूछ अब डायरेक्टली सामने तो हो नहीं। ओके, तो आप कमेंट करके ही क्या है आंसर प्राप्त कर सकते हो। जो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ पे क्लास 10th में ऑफलाइन पढ़े हुए हैं ओके, वो मुझे कॉल करके भी, मैं लगातार वीडियोज़ में बोलता रहा हूँ कि कॉल करके भी आपका क्या है, आप चाहे कितने भी बजे कॉल करोगे, रात के 12 बजे भी 12 o'clock पे भी करोगे, तब भी मैं आपको क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट बेटा आपको समझ में आ गया होगा ओके कि क्यों नहीं लिखा है इसको क्या है। ओके, ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर इन्फिनाइट। ओके, ये भी इन्फिनाइट है, बस इसको तो क्या है लिख ओके -1 to 1 ओके, तो इंटरवल फॉर्मेट में लिख दिया है। -1 एंड 1 भी इंक्लूड है, इसलिए क्या है क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड टू डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, जैसे स्टूडेंट देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपको क्या है आपको हैं चाहे तो आप यू नो दैट लिख लो चाहे बी नो दैट लिख लो। ओके, बी नो दैट वाट नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस या एक्स लिखो, आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, आप ये जो इक्वेशन है आप पूरे इक्वेशन में क्या है साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, पूरे इक्वेशन में आप क्या करो ओके या पहले कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। होल इक्वेशन में मैंने कॉस स्क्वायर से क्या है डिवाइड कर दिया, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ओके, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ओके, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये आपके पास एक क्या है आइडेंटिटी निकल के आ गई। ये स्टूडेंट मैंने प्रीवियस ईयर भी क्या है आपको सॉल्व करवाई है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यदि आपको उस प्रकार से, तो देखो ये आपके लिए एक टूल है आपका, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 में से ही क्या है ये आपको बन के आ गया। आपको बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है ओके कि इसमें क्या है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ओके, अब स्टूडेंट अगर इसी में आप ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है इसमें आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, आई बात समझ में गई। तो ये आपकी क्या है देखो ये आपको ये तो याद है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बस इनमें क्या है कन्फ्यूजन है, क्लियर है कि नहीं। तो आप ओके आप ये याद रखो क्या कॉस का भाग देंगे तो tan स्क्वायर प्लस ओके 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बन के आएगा, और साइन का डिवाइड देंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स बन के आएगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो देखो ये तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर की कहानी है। ओके, तो स्टोरी आपको देखो आपको अभी मैं जो फॉर्मूले बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको ना ही इस ईयर ओके क्लास 11th में अगले ईयर भी आपको क्या है बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगी, और बट मिलेंगी कहाँ पे कैलकुलस में। आई बात समझ। तो इनको आप क्या है बड़े खूबसूरत तरीके से क्या है नोट करोगे। आई बात समझ, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो अदरवाइज क्या है ऑनलाइन पढ़ रहे हो ओके किसी और के स्टूडेंट हो। ओके, जब मेरी क्लास देख रहे हो तो आप मेरे ही स्टूडेंट हो। ओके, तो प्लीज़ मेरी बात मानो, इन जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ अब ओके यहीं से ओके इनको बड़े खूबसूरत स्टाइल में क्या है नोट करना है, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट आप पॉज करके इसको क्या है नोट कर लेना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको क्या है तरीका बताऊंगा ओके क्या
कुछ जो आपका फॉर्मूला है उसको याद करने का तरीका क्या है। आई बात समझ में कि आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप उस फॉर्मूले को क्या ईजाद कर दो। ईजाद मतलब ओके, आपको आना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे होता है। ओके, आई बात समझ में। फॉर्मूले कई हैं, उनको याद करना बड़ी दिक्कत है। ओके, इतने सारे फॉर्मूले एकदम याद करना दिक्कत है, बट 60% आपको क्या है आज ही समझ में आ जाएंगे। ओके, आप बस 2 बार सॉल्व कर लोगे, आपका 60% ओके फिनिश। ओके, जो आपका 40% बचा है वो जब आप क्वेश्चन करोगे ओके बार बार, तब आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखते हैं, पहला फॉर्मूला है आपका cos x प्लस वाई। ओके, तो स्टूडेंट देखो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, CDO। ओके, आई बात समझ में। C का मतलब है cos से। ओके, D का मतलब है डबलेट। ओके, क्या CDO, तो cos डबलेट अपोजिट। O का मतलब क्या है? अपोजिट। देखो स्टूडेंट मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे देता हूँ, ठीक है, CDO। ओके, तो इसका देखो अभी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है वो आपको सब समझ में आए। C का मतलब cos, D का मतलब डबलेट, ओके, और O का मतलब अपोजिट। ओके, cos डबलेट अपोजिट, यानी कि स्टूडेंट जब आप cos ओके cos का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ओके, यानी cos x प्लस वाई आपको चाहिए। ओके, देखो स्टूडेंट कुछ बुक्स में ये a प्लस बी ऐसे करके लिखा है, तो डोंट फियर, अपनी बुक में क्या है NCERT में x प्लस वाई करके भी लिखा है, तो आप वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो देखो cos में क्या होता है? ओके, डबलेट होता है, अपोजिट होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? डबलेट अपोजिट, यानी कि देखो अब ये डबलेट अपोजिट इसका मतलब क्या है? देखो यानी डबलेट का मतलब देखो cos x cos y। ओके, क्या cos x cos y। अब अपोजिट का मतलब देखो यहाँ पे आपका क्या है, देखो प्लीज मेरे साथ देखना, यहाँ पे आपका क्या है साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये मतलब है cos। ओके, cos तो मतलब ये ओके, CDO का मतलब ये cos के लिए ये ओके ट्रिक आप समझो या कुछ भी समझ लो। ओके, आई बात समझ में? CDO मतलब cos डबलेट अपोजिट। तो cos में आपको क्या करना है, इसमें डबलेट होंगे, डबलेट मतलब cos x cos y। ओके, डबलेट हो गया। अब अपोजिट का मतलब क्या है? साइन अपोजिट होगा। आई बात समझ में? तो क्या अब क्या आपको डबलेट होगा ना, तो अब आपका क्या साइन x साइन y। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो दूसरा फॉर्मूला है आपका cos x माइनस वाई। तो मैंने क्या बताया CDO, देखो आपको बिल्कुल कन्फर्मली ओके, तो क्या cos x cos y। अब अपोजिट यानी कि अब क्या sin x sin y। कोई दिक्कत तो नहीं है? सत्य बोलना, ये आपको आया समझ में? CDO ओके, इसका फॉर्मेट क्या है? जब आप cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई को ईजाद करोगे ओके, तो आपको क्या करना है? cos x cos y ओके डबलेट होगा और साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। आई बात समझ? अब देखो स्टूडेंट साइन x प्लस वाई, तो देखो cos में क्या है? डबलेट होता है अपोजिट, इसमें नो डबलेट नो अपोजिट। ओके, जब आपको cos का याद हो गया तो साइन का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्या नो डबलेट नो अपोजिट। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो नो डबलेट ओके, यानी कि पहले साइन x ओके, फिर क्या है अब cos y। ओके स्टूडेंट देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना। ओके, अब नो डबलेट नो अपोजिट यानी कि साइन ज्यों का त्यों। ओके, यानी कि प्लस, अब क्या आपका साइन y cos x। क्लियर है कि नहीं? अब आपका देखो चौथा फॉर्मूला है साइन x माइनस वाई। ओके, तो क्या साइन है ना, तो नो डबलेट नो अपोजिट। ओके, यानी क्या साइन x cos y। ओके, नो अपोजिट यानी कि ज्यों का त्यों। अब क्या साइन y cos x। ओके स्टूडेंट, cos x साइन y लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी समझते हो।
ओके। अब स्टूडेंट देखो कुछ बुक्स में ये लिखा है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, साइन में दिक्कत क्या है उसमें, चाहे एक्स लिख लो, एक्स और वाई लिख लो, चाहे ए और बी लिख लो, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। साइन एक्स प्लस वाई, ओके, तो साइन एक्स साइन वाई, वो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, और वहाँ पे क्या है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, दिक्कत क्या है उसमें, ओके। आई बात, फिर तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। डोंट फियर, अगर दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलो ना, ओके, मैं आपके लिए चीज़ें दूंगा, ओके। तो साइन एक्स माइनस वाई, साइन में क्या है नो डबलेट नो अपोजिट, कॉस में डबलेट अपोजिट, ओके। तो ये सी सिर्फ काय के लिए, कॉस के लिए, ओके, कि ये जो चीज़ है वो कॉस के लिए, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अब आपका क्या है फॉर्मूला नंबर 5। अब देखो अगर आपके पास ये है cos 2x, ओके, क्या देखो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये आपका बड़ा काम का फॉर्मूला है, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। स्टूडेंट रट लेते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि ये आया कहाँ से, फलाना ठिकाना, ओके। तो आपके लिए मैं वो बात नहीं छोड़ूंगा, ओके। तो देखो cos 2x, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ cos x प्लस एक्स, ओके, क्या 2x है तो x क्या है 2x तो हो ही जाएगा, ओके, आई बात सुन। अब देखो अब आपको ये याद नहीं है, हाँ, मान लिया सपोज दैट कि आप क्लास 12th में हो, ओके, आप कैलकुलस में हो, आपको ये आपके में आ गया, ओके, cos 2x आपको याद नहीं है, वैसे याद हो जाएगा, ओके, क्लियरिटी में याद हो जाएगा, ओके। तो अब आपको याद नहीं, तो फिर आप क्या करो, तो फिर मैं बनाने का तरीका बता तो रहा हूँ, cos 2x को क्या cos x प्लस एक्स। अब कहाँ पहुँचोगे, देखो x प्लस वाई पे पहुँचोगे, जहाँ पे x आपका क्या है x है और y क्या है, देखो x है, तो क्या होता है ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो देखो cos x cos y, यानी कि x की वैल्यू तो x है ही, y की भी वैल्यू क्या है x है ही है। देखो प्लीज़ बड़े प्यार से समझना, तो देखो cos x इंटू cos x, देखो x है, y भी क्या है x है ही है, तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं, तो cos स्क्वायर x माइनस, अब देखो साइन x इंटू साइन एक्स, क्योंकि y x है तो क्या साइन स्क्वायर x। स्टूडेंट कोई दिक्कत है कि नहीं है। देखो स्टूडेंट इसके कई फॉर्मेट हैं, तो मैं सब आपको बताऊंगा, ओके। तो ये कहाँ से आया आपको मालूम है, क्लियर है। देखो आप चाहो तो आप लिख लेना, ओके, अब फिर से वो लिख लेना और आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्टूडेंट देखो cos, यहाँ पे जो cos x है ना, देखो cos स्क्वायर एक्स तो मैंने ज्यों का त्यों, अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो देखो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, आई बात समझ में, ये माइनस से ओके मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोला -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये cos स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, ओके, -1, तो यानी कि cos 2x क्या 2 cos स्क्वायर एक्स -1 भी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 cos स्क्वायर एक्स -1। स्टूडेंट आप राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, ओके, आज की क्लास आप विदाउट राइटिंग के करना, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो, अब स्टूडेंट देखो अभी क्या है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखी थी, ओके, अब यहाँ पे क्या करो आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ओके। cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और माइनस साइन स्क्वायर तो आपका है ही, देखो ये वही है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, आई बात समझ में। अब देखो ये दिस ऐड हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, देखो बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ रहा है आपको, ओके, तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। एक और फॉर्मेट है इसका, ओके, देखो जब आप स्टडी कर ही रहे हो, जब आप फॉर्मूले लिख ही रहे हो, तो आप बिल्कुल क्लियरिटी में स्टडी करो ना, ओके। अब स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे, ओके, जैसे आपका क्या है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, ओके, अपॉन नीचे तो मैं बंद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो बन क्या होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो क्या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट देखो मैंने ऊपर, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ से मैंने cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ओके, ध्यान से देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं cos स्क्वायर एक्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन ले रहा हूँ। तो ये देखो जब मैंने cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो देखो ये यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस ये कॉमन में भाग देना होता है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे से भी मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया। ओके, तो यहाँ से 1, यहाँ से प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टेन स्क्वायर एक्स। ओके, दिस कैंसिल आउट, यानी कि क्या रह गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, सत्य बोलना, आप सॉल्व कर लोगे। ओके, आप करोगे, आई बात समझ। मैं बेशक आपको इरेज कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ क्या है, ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है, आई बात समझ में करें। तो ये क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब स्टूडेंट मैं इसे इरेज कर दूं, आप करोगे ना, सच बोलना। ओके, अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका। ओके, ये आपका कुछ फॉर्मूला नंबर 5 था, अब आपका फॉर्मूला नंबर 6। ओके, अब आपका क्या, साइन 2x। तो साइन 2x को आप इस प्रकार से लिख लो, साइन x प्लस एक्स। आई बात समझ में। अब देखो साइन x प्लस बाई है ना, तो x प्लस बाई आप इससे मैच कराओ, x की वैल्यू x है, बाई की वैल्यू क्या है, x है। तो अब आप इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन x और x, बाई भी x है, तो साइन x, ओके, साइन x कॉस x प्लस साइन, ओके, देखो साइन x कॉस x, अब बाई भी x है तो साइन x कॉस x। ओके, तो साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x। क्लियर है कि नहीं। ओके, आप सॉल्व करोगे इसे, आप लिखोगे यहाँ पे। ओके, आपके पास ओके तमाम सारा टाइम है। ओके, और मैं ये बात कह रहा हूँ 101% ट्रू है कि ये ओके इस दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर आपको क्या है, ओके, अभी आप क्वेश्चन ही करोगे। ओके, तब ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, एप्लीकेबल होंगी। आई बात, अब मुझसे ज़्यादा मत कहलवाओ। ओके, क्योंकि फिर वीडियो का टाइम बेटा। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये एक फॉर्मेट हो गया। अब देखो स्टूडेंट, मैं दूसरा फॉर्मेट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये सॉल्यूशन क्या है, बड़े प्यार से लिखने हैं ये। ओके, कि कहाँ से, क्यों, कैसे, कब हुआ। ओके, तो मैं बता रहा हूँ क्यों, कैसे, कब हो रहा है। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से मैंने क्या है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 साइन एक्स, ओके, कॉस एक्स अपॉन, नीचे तो मैं क्या 1 लिख सकता हूँ, और 1 को क्या, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस एक्स से क्या है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड दे रहा हूँ। ओके, क्या कर रहा हूँ, मेरी बात आई समझ में कि नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ, ओके, यहाँ पे ये प्लस है, साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से ही तो 1 होता है। अब स्टूडेंट देखो, अब आप इसमें क्या है, डिवाइड करोगे, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ओके, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। देखो दिस से दिस कैंसिल आउट। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। ओके, तो 2 आगे लगाए तो क्या, 2 टेन एक्स अपॉन क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, आप इनको क्या है सॉल्व करोगे, सच बोल रहे हो, सॉल्व करोगे कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 6। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 7। अब स्टूडेंट बात करते हैं 10x प्लस वाई की। ओके, तो देखो 10x प्लस वाई आपको क्या है, बस हल्के में याद रखना है। ओके, आई बात समझ। देखो कुछ चीज़ें तो क्या है सॉल्व करने से याद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें याद करनी है। ओके, कुछ सिमेट्रिकल, ओके, सिमेट्री से याद हो जाएंगी। तो सिमेट्री क्या है, देखो 10x प्लस वाई क्या है, देखो 10x प्लस 10y, ओके, अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ओके, 10x प्लस वाई क्या आपका 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। आई बात समझ। देखो प्लस है तो ऊपर प्लस रखना है साइन, ओके, और नीचे क्या माइनस। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, ओके,
10x-y। ओके स्टूडेंट्स, ओके आपके लिए फिर क्या आपको दिखाई नहीं देगा, इधर लिख रहा हूँ मैं। ओके इसको मैं इरेज कर दूँ। ओके ये इसका सॉल्यूशन है। ओके आप तुरंत साथ साथ करोगे। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? ओके तो फॉर्मूला नंबर 8 स्टूडेंट, तो 8 फॉर्मूला आपका क्या है, 10x-y। तो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला है ना आपका, ये बिल्कुल क्या है 10x-y, ये बिल्कुल 10x + y की क्या है, सिमेट्रिकल है। ओके आप सिमेट्री से बिल्कुल याद रख लो क्या, बस दिस ऊपर दिस नीचे। ओके आई बात समझ में, बस साइन को इंटरचेंज कर देना, यानी कि क्या 10x - 10y अपॉन 1 + 10x × 10y। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अब आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे और रह रहा है। ओके ओके तो उसको भी करते हैं। अब आपका है 9 फॉर्मूला। ओके अब है आपका 10 2x। ओके 10 2x। तो स्टूडेंट देखो 10 2x को आपको क्या करना है, आपको उसी प्रकार से करना है 10x + x। ओके का 2x है ना। ओके तो x + x 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है तो मुझे बताओ। ओके आई बात समझ में? ओके अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप प्लीज़ डिसलाइक कर देना। ओके लाइक करो चाहे मत करो। ओके अगर आपको ये पूरी क्लास समझ में नहीं आई आप डिसलाइक ज़रूर कर देना। ओके तो देखो 10 2x यानी कि 10x + x। आई बात समझ? लेकिन स्टूडेंट देखो समझोगे आप प्यार से। ओके क्या बिना फालतू में डिसलाइक कर दो? आई बात समझ में कि नहीं? तो प्यार से समझोगे, मैं सारी चीज़ें आपको क्या बड़े बड़े तरीके में बता रहा हूँ। तो 10 2x = 10x + x। अब 10x + x के लिए आप सीधे यहाँ पे आओ। ओके कहाँ देखो ये x + y है, वो क्या है x + x है, यानी कि x की वैल्यू तो x है ही, y की वैल्यू भी क्या है, तो आप क्या है देखो 10x + 10x ही हो जाएगा। तो 10x + 10x क्या हो जाएगा, 2 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो 2 10x अपॉन देखो 1 - 10x × 10x, तो 1 - 10² x, 1 - 10x × 10x है तो y x के इक्वल है। ओके इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको करना है। आई बात समझ? आपको सॉल्व कर लेना है। आपको एक बार ओके ये लिख के यूजिंग फार्मूला। ओके 10x + ओके 10x अपॉन 1 - 10x × 10x। ओके तो क्या 1 - 10² x। ओके देखो स्टूडेंट प्लीज़, ओके मैं चाहता तो सारी चीज़ें आपके मैथ में लिखी हैं। आई बात समझ में? ओके एक बार और लिखवा के लो, काम हो गया। ओके बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें आई कहाँ से। आई बात समझ? तो कहाँ से आ रही हैं आपको पता चल रहा है क्या नहीं पता चल रहा? ओके तो आपको रटना नहीं है, मैंने बताया आपको 60% आप जो मेरे साथ क्या है 1-2 बार वर्क करोगे आपको 60 या 60 से प्लस ही क्या है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फिर क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आई बात समझ? तो मैं जितने ओके आप क्या करो, आप जितनी बार आपका मन करे उतनी बार सॉल्व करोगे, 2-2.5 घंटे बैठ जाओ और सॉल्व करो इन सारे फॉर्मूलोज को। ओके स्टार्टिंग कहाँ से करना, CDO से, बड़े प्यार से स्टार्टिंग करवाई है मैंने। आई बात समझ में? इससे तो करते हैं आगे। ओके बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अब है आपका ओके 10 आइडेंटिटी, 10 है आपकी cot x + y। ओके स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, देखो cot x × cot y। ओके -1 अपॉन क्या cot y ओके प्लस cot x। ओके अब स्टूडेंट आप ये कहोगे सर यहाँ पे cot x + cot y कर दो, cot y + x का रीजन क्या है, तो देखो वो अभी आपको समझ में आएगा। देखो ओके अब जैसे cot x + y है तो cot x × cot y -1 अपॉन cot y + cot x। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो स्टूडेंट ओके अब देखो
कुछ चीज़ें क्या है आपको सिमेट्री से याद रखनी है। तो अब कॉट एक्स माइनस वाई, ओके, तो आपको क्या है बस साइन इंटरचेंज कर देना है, ओके, यानी कि कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ओके, प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, ओके, देखो यहाँ पे कॉट वाई माइनस कॉट एक्स है, जब यहाँ पे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई करते तो फिर वो माइनस का लफड़ा रहता। आई बात समझ में, फिर आप कन्फ्यूज, ओके, तो मैंने कन्फ्यूजन रखा ही नहीं है आपके लिए, मैंने पहले ही क्या है कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखा है, ओके, और ओके, अब कॉट वाई, तो ये जब आपको ये याद है तो ये आप सिमेट्री से याद रख पाओगे, ओके, सिर्फ आपको देखो कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ओके, माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ओके, क्लियर है कि नहीं। अब कॉट एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो जब आपको ऊपर वाला याद है तो आप क्या करना है बस साइन इंटरचेंज कर देना है। आई बात समझ, यानी कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ओके, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट देखो, अब है आपका फॉर्मूला नंबर 12, ओके, ये आपका साइन 3x, ओके। देखो स्टूडेंट एक आपको याद रखना है, एक अपने आप याद हो जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल इजी है, ओके, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो देखो साइन 3x होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ओके। अब देखो अब आपको क्या है कॉस 4x कॉस 3x आपसे पूछा गया है, ओके, तो कॉस 3 जब आपको ये याद है तो देखो ये बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल है, ओके, साइन 3x और कॉस 3x। देखो आपको ये पहले लिखना है, यानी कि अब ये नहीं कि ये पहले लिखना है, कॉस लिखना है उसमें कॉस क्यू एक्स, ओके, माइनस 3 कॉस एक्स, ओके, कोई दिक्कत, ओके। और आपको ओके आपको याद करना है, इनके सॉल्यूशन खतरनाक हैं, ओके। तो सीधे क्या है साइन 3x, कुछ चीज़ें सीधे या मैंने बताया ना कुछ याद कर, ओके, कुछ सिमेट्री से कुछ सॉल्व करके कुछ सीधे याद कर लो, ओके। तो ये सीधे जब आपको ये याद है तो ये आपको दिमाग में ये रखना है कि कॉस में क्या होता है उल्टा हो जाता है बस, ओके, यानी कि दिस, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो अब आपका क्या है एक और 14 वाला, अब है आपका tan 3x, तो tan 3x होता है आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ओके। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्या है, ओके, tan 3x। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका कोई फार्मूला क्या है, अभी आगे 8 फार्मूले और हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, ओके, ओके, नेक्स्ट क्लास में अगले फार्मूले और एग्जाम्पल्स, ओके। तो तब तक आप क्या करोगे, आप इनको बिल्कुल क्लियर करके रखोगे। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। जितनी बार आपका मन चाहे, ओके, देखो 60% आप मेरे साथ ही याद कर लोगे, ओके, और उसके बाद 40% आप खुद से मेहनत करोगे। 40% जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ में आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। और आप लगभग 3 से 4 5 6 जितनी बार आप वीडियो देखो और मेरे साथ साथ क्या है सॉल्व करो। आई बात फिर अपने मन से लगे रहो, कितने भी बार आप क्या है, जब तक आपको बिल्कुल क्लियरिटी में न याद हो जाए, ओके, ओके। और स्टार्टिंग बेटा कहाँ से, CDO से। CDO मतलब कॉस डबलेट अपोजिट, ओके। आई बात समझ। अब आपके 8 फार्मूले उनके लिए भी मेरे पास क्या है लॉजिक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।